अभी योग दिवस गया, बोलो गया कि नहीं गया? अरे जम के तो बोलो, गया। योग सिखाया था जो हमारे शास्त्रों में पतंजलि का वर्णन किया गया है, पतंजलि का जो वर्णन किया गया, और उन्हीं पतंजलि का स्मरण हरिद्वार वाले बाबा रामदेव जी ने भी कर रखा है, उन्हीं पतंजलि के नाम से, जिन्होंने योग को, औषधि को, संसार को सुख देने का कार्य किया, वो पतंजलि। अब कोई तुमसे पूछे कि पतंजलि के गुरु कौन है, पतंजलि के गुरु कौन है, कोई तुमसे पूछे कि जिन पतंजलि ने योग दिया, उस योग को हरिद्वार वाले बाबा रामदेव जी ने लेकर, उन्हीं पतंजलि से लेकर, उन्हीं पतंजलि के कुछ अंश को लेकर जनमानस तक हो जाए। और कोई तुमसे पूछ ले कि वो पतंजलि जो थे उनके गुरु कौन थे, जिन्होंने योग दिया था, जिन्हें साधना दी थी, जिन्होंने आराधना दी थी, जिन्होंने इतना सारा खूब औषधियां और सुख प्रदान करा, आखिर वो पतंजलि के गुरु कौन है? तो आप शास्त्र उठाकर देखोगे तो आपको मिलेगा पतंजलि के गुरु नंदी थे, भगवान शंकर के गण नंदीश्वर पतंजलि के गुरु। योग की विद्या पतंजलि को नंदीश्वर ने दी थी, भगवान शंकर के गण नंदी ने दी थी। और केवल पतंजलि अकेले ही नंदी के शिष्य नहीं थे, भगवान नंदी के 8 शिष्य, नंदी के 8 शिष्य पूरे भारत में आज भी पूज्य हैं, उसमें से पतंजलि तो एक है। ये पतंजलि तो एक है, 8 शिष्य नंदी के संपूर्ण विश्व में आज भी प्रसिद्ध हैं। और केवल यह मत सोचना कि नंदी नंदी थे, उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करी, उन्होंने कोई विद्या अध्ययन नहीं करा, उनकी चित्तवृत्ति में भगवान की कोई भक्ति नहीं थी। सारे शास्त्रों में एक शास्त्र नंदी का भी है, काम शास्त्र नंदी ने बनवाया था, नंदी ने लिखा था और नंदी द्वारा प्रकट किया गया। काम शास्त्र नंदी के द्वारा प्रकट है। अगर कोई तुमसे कहे कि ये योग दिवस मनता है और पतंजलि जो थे उन्होंने इस योग का शुरुआत करी थी, उसी योग के अंश को बाबा रामदेव जी ने ग्रहण किया और उस जनमानस तक पहुंचाया, उन्होंने अपनी पीठ का नाम भी पतंजलि रखा, उस पतंजलि के नाम से, वो पतंजलि के गुरु कौन है? तो आप कह सकते हो वो पतंजलि के गुरु श्री नंदीश्वर हैं। नंदी शंकर भगवान के गण वो पतंजलि के गुरु हैं, जिन्होंने अपनी योग साधना पतंजलि को दी थी, जिन्होंने अपनी भक्ति की साधना पतंजलि को दी थी, जिन्होंने अपनी दृढ़ साधना पतंजलि को दी थी। एक दृढ़ता पतंजलि को प्रदान करी थी। गाय को उठाओगे चली जाएगी, हारन बजाओगे गाय को तो गाय उठकर चली जाएगी, पर बैल नंदी इतनी जल्दी उठता नहीं और इतनी जल्दी चलता नहीं। बैल नंदी इतनी जल्दी चलता भी नहीं और इतनी जल्दी उठता भी नहीं। अड़कर खड़ा है, शंकर भगवान नंदी पर बैठे हैं, माता पार्वती जी नंदी पर बैठी हैं, नंदी से कह रही है चल, पर नंदी चलने को तैयार नहीं है। पार्वती जी कह रही हैं तू हमारा गण होकर तू हमारा कहना नहीं मान रहा, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, जब कभी जिंदगी में मौका मिले ना, स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना यह भारत देश की संस्कृति है। कभी अगर मौका मिल जाए तुम्हारी जिंदगी में, कभी ऐसा योग लग जाए कि तुम्हारी पानी की बोतल में पानी थोड़ा सा है और पड़ोसन को प्यास बहुत तेज लग रही है, और तुम ये विचार कर बैठी हो कि मेरे पास में पानी थोड़ा सा है, अगर मुझे प्यास लगेगी तो मुझे पीना पड़ेगा, मेरे को प्यास लगेगी तो मुझे भी तो पानी चाहिए, और पड़ोसन पानी की बोतल ढूंढ रही है, कहीं प्यास लग रही है, मुझे पानी मिल जाता तो अच्छा होता। पड़ोसन को प्यास लग रही है, तुम्हारे पर्स में पानी का पाउच रखा है, तुम्हारे पर्स में पानी की बोतल रखी है, तुम्हारे पास में पानी रखा है, पड़ोसन को प्यास लग रही है, पड़ोस में जो बच्चा है वो प्यासा है, पड़ोस में कोई बैठा है उसको प्यास लग रही है, और तुम्हारे पास में पानी रखा हुआ है। तुमने इसलिए रखा कि 3 घंटे की कथा है, 4 घंटे की कथा है, थोड़ी देर में मुझे प्यास लगेगी, मैं पी लूंगी, तुमने अपने लिए संजो कर रखा, और पड़ोसन को अगर प्यास लग रही है उसको नहीं दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव पुराण से यह सीख कर जाना, पड़ोसन को प्यास लग रही है और तुम्हारे पास में पानी रखा है, अपने लिए रखा है, उसमें से थोड़ा सा पानी उस पड़ोसन को पिला देना। तुमने उसकी चिंता करी तो तुम्हारे पानी की व्यवस्था वो महादेव करेगा। अपने बेटे को डॉक्टर बनाओ, अपने बेटे को इंजीनियर बनाओ, अपने बेटे को कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, डीएसपी बनाओ, एसडीएम बनाओ, मंत्री बनाओ, संतरी बनाओ, कलंतरी बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, सीए बनाओ, तुम्हारे बेटे को कुछ भी बनाओ, ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है तुम अपने बेटे को क्या बना रहे हो, तुम अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर।
और अपने बेटे को एक बात जरूर सिखा देना कि खूब कमाना तो दिल से मना नहीं है, जिंदगी भर खूब कमाई करना मना नहीं है, पर अपने बेटे को यह जरूर सिखाना कि कमाई तो जिंदगी भर करना, पर अपनी पुण्य की कमाई भी करते हुए चलना जो तेरे को ऊपर काम आएगी। डिग्री यहां देखी जाएगी, ऊपर तुम्हारी एमबीए या डॉक्टर या इंजीनियर की या कलेक्टर या एसपी या एसडीएम या डीएसपी की डिग्री तुम्हारी ऊपर कोई नहीं देखेगा, तुम्हारा रुतबा यही दिखा सकते हो, ऊपर तो तुम्हारे पुण्य का रुतबा दिखा जाएगा कि तुमने पुण्य क्या करा है, सत्कर्म क्या करा है, भजन क्या करा है, कीर्तन क्या करा है, मंत्र जाप क्या करा, स्मरण क्या करा। जब अपने नगर में अपने गांव में जब कथा हुई, दुकान नहीं छोड़ सका, 5 मिनट एक गिलास पानी किसी को पिलाकर नहीं आ सका, तो भगवान भी कह देगा तेरी जिंदगी केवल कमा कमा कर जोड़कर जोड़ने में निकल गई, केवल कमा कमा कर तूने अपनी अलमारी भरी, तिजोरी भरी। एक आप लोगों के स्मरण में होगा कि लोग लिख लिख के कॉपी भर देते हैं, भरते कि नहीं भरते? अरे बोलो जम के, भरते। कई बच्चे कहते हैं हमने परीक्षा हॉल में 3 कॉपी भरी, हमने होमवर्क कर करके 4 कॉपी भर दी, हमने 2 कॉपी भर दी, पर सबने कहा कि हमने 4 कॉपी भर दी, 5 कॉपी भर दी, हमने 3 कॉपी भर दी, पर एक भी कहने वाला नहीं मिला कि कॉपी भरने में अंदाजा लगाना, 3 कॉपी भरने में, 2 कॉपी भरने में जिस पेन से लिख रहे थे वो पेन कितना खाली हुआ, हमारी तिजोरी भरने में हम कितने खाली हुए, कभी अंदाजा लगाना कि खाली कितने हो रहे हैं। कॉपी भरने में खाली कितने हुए हो, पेन कितना खाली हुआ, कॉपी भरने में लिखने में पेन खाली होते चले जाता है, उसी तरह तिजोरी भरने में, धन भरने में, दुकान भरने में, गोडाउन भरने में, घर भरने में, आभूषण भरने में, कपड़े लत्ते भरने में व्यक्ति भी तो खाली होता चले जाता है। 25 साल की उम्र से भरने में लगा है, कभी कॉपी भर रहा था, कभी घर भर रहा था, कभी जायदाद भर रहा था, कभी संपदा भर रहा था, कभी गोडाउन भर रहा था, कभी दुकान भर रहा था, भरते 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 इतना खाली हो गया कि आखिरी में उसको ले जाकर हॉस्पिटल में पटकना पड़ा, तो हॉस्पिटल में भी डॉक्टर ने वेंटिलेटर पर डाल दिया और अलग से सांस भर रहा है कि थोड़ी बहुत चल जाए, अलग से भर रहा है। तुम्हारे भरने में ना जाने कितने खाली हो चुके हो। बड़े बड़े पद पर लोग बैठ जाते हैं, बड़े बड़े पद पर लोग विराजमान हो जाते हैं, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा। कोई कहता है हम कलेक्टर के पद पर बैठ गए, कोई कहता है हम एसपी के पद पर बैठ गए, कोई कहता है हम एसडीएम के पद पर बैठ गए, कोई कहता है हम मिनिस्टर के पद पर बैठ गए। याद रखना, पद पर बैठो पर अंदर से खाली मत होते चले जाना, अर्थात अपने पुण्य को करते चलना, किसी का भला करते चलना, नहीं तो तुम्हारा पद और प्रतिष्ठा सब यही धरी रह जाएगी, किसी काम की। 4 नौकर तुम्हारे आगे पीछे जब तक फिर रहे हैं, जब तक तुम्हारी कुर्सी है, जब तक तुम्हारा पद है, जब तक तुम्हारी प्रतिष्ठा है। 4 नौकर तुम्हारे आगे पीछे तब तक फिर रहे हैं जब तक तुम्हारे पास में कुर्सी का दबदबा है। मेरे पास में, मैं कलेक्टर में, डॉक्टर में, इंस्पेक्टर में, ये कुर्सी का पद जब तक तुम्हारे पास में है तब तक 4 लोग तुम्हें सलाम ठोक रहे हैं। जिस दिन ये कुर्सी का पद एक समय तो आएगा, 60 साल के तो हो गए, 65 के तो हो गए, रिटायरमेंट जब हो जाएगा तब ये 4 नौकर भी तुमको गिनने वाले नहीं है। तुम्हारा सिग्नेचर आज काम आ रहा है, कल तुम्हारा सिग्नेचर काम नहीं आएगा। जब तक तुम रिटायर नहीं होते तब तक बैंक में जाओगे तो सिग्नेचर काम आएगा, कुर्सी पर बैठोगे तो सिग्नेचर काम आएगा, कलेक्टर की गाड़ी पर बैठोगे तो सिग्नेचर काम आएगा, तुम स्थान पर बैठोगे, कुर्सी पर बैठोगे तो सिग्नेचर काम आएगा। 60 साल के हुए, रिटायर हुए, उसके बाद अपनी कुर्सी पर वापस बैठकर बताना। 60 साल होने के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद अपने बैंक में जाना, अपने थाने में जाना, अपनी जगह पर जाना और फाइल उठाकर सिग्नेचर कर बताना। तुम्हारे सिग्नेचर की कोई परिभाषा नहीं होगी, तुम्हारे सिग्नेचर का कोई महत्व नहीं होगा। जब तक तुम पद पर हो तब तक तुम्हारा सिग्नेचर काम का है, पद से जाने के बाद सिग्नेचर काम का नहीं होता। उसी तरह जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम्हारी श्वास काम की है, राम नाम काम का है। जाने के बाद ना राम नाम काम आएगा ना श्वास काम आएगी। मरने के बाद तुम राम नाम भी नहीं ले सकते, मरने के बाद तुम्हारी श्वास किसी काम की नहीं आएगी, मरने के बाद तुम्हारी श्वास का कोई महत्व नहीं होगा। जिंदा हो तब तक श्वास की कीमत समझ लो, कुर्सी है तब तक सिग्नेचर की परिभाषा समझ लो, पद है तब तक सिग्नेचर का महत्व समझ लो। इसके बाद की कोई परिभाषा तुम्हारे पास में नहीं है। अंत समय में जब जाओगे तब तुम्हारे पास में कुछ नहीं रहेगा, तब केवल तुमने जो पुण्य कमाया, प्यासे को पानी पिलाया, भूखे को भोजन कराया। कुर्सी रिटायरमेंट के बाद में, रिटायर होने के बाद में नौकर काम नहीं करेंगे। रिटायर होने के बाद में तुमने अपने सिग्नेचर से किसी का भला कर दिया होगा ना, तो वो 25 बार तुम्हें सलाम ठोकेगा। सर पानी भर दूं क्या, सर ये कर दूं क्या, सर आऊं क्या।
आप उदास दिख रहे हो सर। रिटायर होने के बाद तुम्हारी खुद की औलाद भी तुमको अच्छे से व्यवहार नहीं करेगी, पर रिटायर होने से पहले तुमने जो सिग्नेचर का सदुपयोग करा, किसी का भला कर दिया, तो वो तुम्हारी औलाद जैसा काम कर जाएगा, तुम्हारे को लेकर डॉक्टर के पास चला जाएगा, तुम्हें संभाल लेगा, तुम्हें साथ देगा, तुम्हें संभालेगा। कोई साथ देगा ना देगा, तुम्हारा जब समय अच्छा चले, तुम्हारा जब समय अनुकूल हो, तुम्हारा समय जब अच्छा चल रहा हो, तब आप भगवत भजन अवश्य करिए। तुम्हारा जब समय अच्छा चले, तुम भगवान का नाम अवश्य लो। तुम्हारा समय जब अच्छा चले तो अच्छा काम करते चलो। मेरा निवेदन है दुकान पर बैठने वाले व्यक्ति से, मेरा निवेदन है ऑफिस में बैठने वाले व्यक्ति से, दुकान पर बैठने वालों से निवेदन है, तुम्हारी दुकान जब तक चलती रहे, दुकान अच्छी चले, व्यापार अच्छा चले, काम अच्छा चले, तो पत्नी के जेवर बनवा दो। काम अच्छा चले, घर ले लो, दुकान अच्छी चले, प्लाट ले लो, काम अच्छा चले, अपने बच्चों के लिए भी खूब कर दो। दुकान जब अच्छी चलती रहती है तो पत्नी के जेवर भी बना सकते हो, दुकान जब अच्छी चलती रहती है तो प्लाट भी ले सकते हो, दुकान जब अच्छी चलती रहती है तो मकान भी ले सकते हो। उसी तरह शरीर जब तक अच्छा चले तब तक कथा में जाकर कथा सुन लो, शरीर अच्छा चले तब तक भजन कर लो, शरीर अच्छा चले तब तक तीर्थ कर लो, शरीर अच्छा चले तब तक भगवान का नाम ले लो। पहले भी कथा में कहा, शरीर चले तब तक तीर्थ कर लो, भजन कर लो, कीर्तन कर लो, और तुम्हारे घर में जब तक चले दोनों हाथों से दान कर लो। उसके बाद मौका नहीं मिल पाता है, उसके पास समय नहीं मिल पाता है, बड़ा कठिन हो जाता है। फिर ये शरीर भी नहीं चलेगा और तुम्हारे घर में नहीं चलेगी, फिर भगवान का भजन कैसे कर पाओगे, भक्ति कैसे कर पाओगे, स्मरण कैसे कर पाओगे, नाम जाप कैसे कर पाओगे, नाम कीर्तन कैसे कर पाओगे। चले इसको चला। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु को दूर करेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय पार्वती जी कह रही है, हमारा गण होकर हमारा कहना नहीं मान रहा है, तो हमारा गण है और हमारा कहना नहीं मान रहा है। नहीं है ना, किसी का भला हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अपने द्वारा हो रहा है तो और अच्छी बात। शिव महापुराण की कथा सुनकर जितने नवयुवक बेटा बेटी कंपटीशन एग्जाम में बैठे, चाहे तुम रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, चाहे तुम टीचर लाइन का एग्जाम दे रहे हो, चाहे तुम सीए के लिए दे रहे हो, चाहे तुम कलेक्टर के लिए दो, चाहे तुम एसपी के लिए, तुम्हारी मर्जी, तुम मिलिट्री का दो, आर्मी का दो, नेवी का दो, जो दे रहे हो। शिव महापुराण को सुनने के बाद जितने नवयुवक बेटा बेटी जो एग्जाम दें, जिस एग्जाम में तुम बैठो, बाबा देवादिदेव महादेव से कहकर बैठना, बाबा अगर आपने मुझे एग्जाम में पास करा है, आपने मुझे अगर अच्छी जगह तक पहुंचाया है, तो ऐसी कृपा मेरे ऊपर बनाकर रखना कि मेरे द्वारा किसी का कभी बुरा ना हो, ये करुणा भी कर दे। मुझे अगर पद देना, मुझे अगर प्रतिष्ठा देना, मुझे अगर इज्जत देना, मुझे अगर कुर्सी देना, तो इतनी कृपा जरूर कर देना कि मेरे द्वारा किसी का बुरा नहीं, मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो। बहुत सोच समझकर शिव से प्रार्थना करा करो। यहां पंडाल में बैठे हो ना, छाता लगा लगा कर बैठे हो, चद्दर हुन पकड़ कर बैठे हो, धूप में खड़े हो, अपना अपना व्यवस्था, अपना अपना छाता लेकर सुबह से लेकर दोपहर के 2 बजे तक आप इंतजार करते हो। आपको लगता होगा महाराज जी साउंड वाले को चिल्ला देते हैं या टेंट नहीं लगाते थे तो चिल्ला देते हैं। आप लोगों को देखकर दिल दुखता है कि तुम्हारी साधना कितनी कठिन है, जो 5-5, 6-6 घंटे तक खड़े रहते हो, बैठे रहते हो। महाराज का क्या है, एसी कल कराएगा, 3 घंटे कथा बात और एसी के रूम में चले जाएगा सीओर वाला महाराज। तो पर दुख तुमको देखकर होता है कि 5-5 घंटे तक बैठे हो, इंतजार कर रहे हो, उसके बाद भी अगर ये माइक व्यवस्था ठीक ना हो, तुम्हारी बैठने की व्यवस्था ठीक ना हो, तुम्हारे लिए कोई व्यवस्था अगर ना कर पाए, तो हमारा कथा करना भी बेकार है, उस कथा का कोई सार्थक नहीं। और फिर प्रार्थना करना है, आगामी कथाएं जितनी भी लगी हुई हैं, आगे जितनी कथा हो रही हैं, उनसे निवेदन है
अगर आप भक्तों की बैठने की व्यवस्था सही कर सको और सारी व्यवस्थाएं ठीक कर सको तो कथा करवा, वरना हमारा कुबेरेश्वर धाम भला और हमारी दो कथा भली। हमें नहीं जाना फिर बाहर निकलकर कथा करने के लिए। अगर भक्त दुखी हैं तो ऐसी कथा करने से सियोर वाले महाराज का कोई मतलब नहीं है। कोई करोड़ों का धन सियोर वाला महाराज नहीं लेता तुमसे कथा करने का, जो तुम्हारे दबाव में आकर बैठा रहेगा यहाँ कथा करने के लिए। इतना अंदाजा लगा कर रखिएगा। भक्तों की व्यवस्था हो तो कथा हो, नहीं हो तो कुबेरेश्वर धाम भला और भगवान की भक्ति भली और शिव नाम भला, भजन। कितना कितना ये माइक, इसकी आवाज ना पहुंचे तो हमारा क्या मतलब यहां से बैठना। ये धूप में बैठे हैं, जरा जरा से बच्चों को गोदी में ले लेकर छाता लगा लगा कर। मेरा आस्था वालों से निवेदन, इनको दिखाओ, केवल पंडाल में बैठे हुए को नहीं, इनको दिखाओ जो धूप में छाता पकड़ पकड़ कर बैठे 4-4 घंटे से। सुबह 6 बजे से इंतजार करते हैं इस कथा का, 2 बजे की कथा का, 500-500, 600 किलोमीटर दूर से आते हैं। उनको उनका छाता पकड़े, बच्चा गोदी में है, छोटे हैं, पकड़े कथा, केवल कथा के लिए आए 3 घंटा, क्योंकि उनको मालूम है ये कथा नहीं है, ये मेरे देवघर वाले की मिलन की एक स्थान है, वो मिलेगा, मेरा शिव तत्व प्राप्त होगा। भक्ति, भक्ति का बल बड़ा होता है। भक्ति का बल बड़ा होता है, भक्ति का विश्वास बड़ा होता है। नंदी नी हुआ टसे मास। अगर किसी का भला हो, मेरा जवान नवयुवक बेटा बेटी जितने बैठे उनसे निवेदन है, भगवान से प्रार्थना करना, बाबा तुम पे एक लोटा जल चढ़ाती हूँ, कंपटीशन एग्जाम में बैठूंगी, टीचर बन जाऊं, कलेक्टर बन जाऊं, एसपी बन जाऊं, एसडीएम बन जाऊं, अगर मैं कोई रेलवे में भी नौकरी करूं, जिस जगह पर भी नौकरी करूं, मुझे इतना बल देना कि पास भी मुझे तू करेगा, उत्तीर्ण तू करेगा, और नौकरी देना तो ऐसी देना कि मैं किसी ना किसी का भला करती जाऊं, कभी किसी का बुरा ना कर पाऊं। इससे बुरा ना बन सके, अच्छा करिए, बन सके श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करिए। जितना बन जाए उस शरीर से अच्छा करना, जितना बन जाए, किसी का बुरा ना करिएगा, किसी का गलत ना करिएगा। और जितना, और देखने को मिला इस बिहार की पावन धरा पर खगड़िया में जो कथा चल रही है, इसमें देखने को मिला लोग ऑटो में आ रहे हैं, गाड़ी में आ रहे हैं, तो अपने साथ पानी की बोतल की पेटी या पानी की बोतल की पाउचों की बोरियां लेकर आ रहे हैं। धन्य हैं। कोई आ रहा है तो बोरी में बिस्कुट भरकर ला रहा है, कोई आ रहा है तो टॉफी भरकर ला रहा है, कोई आ रहा है तो पेप्सी भरकर ला रहा है, कोई आ रहा है तो कोल्ड ड्रिंक भरकर ला रहा है, कोई आ रहा है तो फ्रूटी भरकर ला रहा है। धन्य हैं। बिहार वासियों में आपको नमन करता हूं, आपकी श्रद्धा को नमन करता हूं। धन्य हैं आप। एक मां, अभी हम लोग आ रहे थे जब स्टील के डब्बे में, जितनी जिसकी सामर्थ्यता है, जितने जिसकी सामर्थ्यता, एक मां स्टील के डब्बे में खिचड़ी लेकर खड़ी थी और इस अखबार का कागज फाड़ के रखे थे उसने, और उसका बच्चा खिचड़ी, मां खिचड़ी भर रही है स्टील के डब्बे में से, और बच्चा उसका छोटा सा हाफ पैंट पहना है, टी शर्ट पहना है, और बच्चा जाने वाले भक्तों को खिचड़ी दे रहा था। हमने कहा गजब है रे मेरे महादेव, ये डब्बा भले छोटा है पर ऐसा भरना कि जिंदगी भर खाली ना हो, ऐसा भर देना मेरे देवघर वाले, ऐसा भरना। ये बिहार है, इसको कहते हैं बिहार। ये बिहार की शुरुआत, ये बिहार का तत्व है कि किसी को प्यासा ना देखा जाए, किसी को भूखा ना देखा जाए। आनंद के साथ अपना विश्वास लुटा रहे हैं। खगड़िया गांव के, एक खगड़िया नगर का ये क्षेत्र धन्य है, और गोस्वामी परिवार को साधुवाद देता हूं, धन्य हो आप जिन्होंने ये कथा कर दी। धन्यता। और आपका विश्वास दृढ़ विश्वास है, भरोसा दृढ़ है। भरोसे के साथ शिव तत्व को नंदी नहीं हटा। आप सत्कर्म करने का एक, अगर फिर निवेदन करूंगा नवयुवक बच्चों से, अगर आपने मन बना लिया ना, संकल्प ले लिया कि मेरे को अगर अच्छी नौकरी मिल गई, मैं अच्छी जगह पर पहुंच गया, तो प्रतिज्ञा करता हूं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। हाथ के सिग्नेचर से अगर काम होगा तो अच्छा ही होगा और दुनिया के हित का होगा। तो मेरा महादेव भी तेरा हाथ पकड़कर, जिस हाथ से तू जल चढ़ाता है, तेरा हाथ पकड़कर वो तुझे अच्छे स्थान पर पहुंचा देगा, सिंहासन पर पहुंचा देगा, निश्चित है। अगर संकल्प लेकर आप बैठे हो कि मेरे द्वारा मैं किसी का गलत नहीं करूंगा, तो परमात्मा कभी तेरा गलत नहीं करेगा। अगर आपने अपनी बोतल से किसी को पानी दे दिया है, तो तेरे को पीने की चिंता मत करना, तेरे लिए पानी की बोतल भी महादेव लाएगा, और खाली सिंपल पानी नहीं लाएगा, गंगा जल भर कर तेरे को पिलाने के लिए लेकर आएगा। तू विश्वास तो अटल रख, भरोसा तो अटल रख, तेरी दृढ़ता, तेरी श्रद्धा तो अटल रख। मंदिर जा रहे हैं हम, और मंदिर जाएं और लोगों की बुराई करें या निंदा करें, या मंदिर जाएं और हम गलत चीजें देखें या गलत विचार करें, तो मंदिर जाना सार्थक नहीं है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, पर उस जल को छल के बिना चढ़ना चाहिए। हमारे भीतर कोई छल ना हो, हमारे भीतर कोई कपट ना हो, हमारे भीतर कोई प्रपंच ना हो, केवल निर्मल मन से हम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाएं। उस समय पर महादेव बस इतनी प्रार्थना रखना कि तू मेरा हाथ पकड़ना, मैं गिरूं भी तो संभालना तू, और अगर मुझे दुख भी आए तो संभालना तू, और खुशी में तू मुझे बहुत दे दे तो संभालना तू, कहीं मुझे अहंकार ना आ जाए, कहीं मुझे अभिमान ना आ जाए, संभाल तू लेना। तेरे बराबर कोई नहीं संभाल सकता। कौन संभाल, कौन संभाल? नंदी नहीं हटा, नंदी अड़िग रहा, नंदी दड़ी रहा, नंदी हिलने को तैयार नहीं है, नंदी खड़ा है, जा ही नहीं रहा।
दृढ़, हिलने को तैयार नहीं नंदी, जा नहीं पाता। अब पार्वती जी ने कहा तू हमारा कहना नहीं मानेगा। नंदी बोले नहीं, चुप, मौन, बोले नहीं। नंदी बोले नहीं। शिव जी ने नंदी से कहा, नंदी माता पार्वती की बात नहीं मान रहे हो, आगे नहीं चल रहे हो। नंदी शिव जी से बोले, प्रभु आज प्रदोष का दिन है, प्रदोष काल है, आप भूल गए? प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के दिन, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपने मुझसे वचन दिया था कि तू जिस जगह पर ले जाकर खड़ा कर देगा उस स्थान में मैं चारों तरफ अपनी दृष्टि फेरूंगा, और चारों तरफ दृष्टि जहां फेरूंगा जो जिस कामना को करेगा उसकी कामना मैं पूरी करूंगा। यह आपने मुझे वचन दिया था। बोले क्यों माताएं प्रदोष का व्रत करती हैं? क्यों पुरुष प्रदोष का व्रत करते हैं? क्यों बच्चे करते हैं? प्रदोष का व्रत करने का केवल एक सार तत्व यह है, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में मेरा देवाधिदेव महादेव निकलते हैं अपने मंदिर से बाहर, नंदी पर बैठकर कैलाश से निकलते हैं, काशी विश्वनाथ चलते हैं, देवघर वाला नंदी लेकर बाहर निकल जाता है। और प्रदोष काल में भगवान ने नंदी को जो वचन दिया था कि जहां तू खड़ा होगा चारों तरफ दृष्टि फेरकर जितने दिखेंगे सबका कल्याण मैं करूंगा, जो मांगेगा उसे मिल जाएगा। इसलिए प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में हम शंकर की आराधना में लगे रहते हैं, प्रयास करते हैं कि मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय निकल जाए, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय निकल जाए, भगवान के मंत्र का जाप हमारे मुख से निकल जाए। जब हमारे मुख से भगवान का नाम जाप निकलेगा तो हो सकता है कि शिव की दृष्टि हम पर पड़ जाएगी और हमारा कल्याण निश्चित हो जाएगा, हमारा कल्याण। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिव जी के नाम का स्मरण प्रत्येक को कर लेना चाहिए। और एक नंदीश्वर महापुराण से एक बात सीख कर जाइएगा। अगर आपको लग रहा है कि दुख समाप्ति नहीं हो रहे, एक बीमारी से उठे दूसरी बीमारी में लग गए, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई तकलीफ आ गई, फिर कोई तकलीफ आ गई, बार बार आपको लग रहा है कि दुख पीछा ही नहीं छोड़ रहा, तो नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा आपको कह रही है, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 2 जगह दिए लगाना प्रारंभ कर दो। पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, पहला दिया प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर, मतलब अपन बाहर खड़े होंगे, अंदर की ओर दिया नहीं, बाहर की ओर एक दिया बेलपत्र के नीचे, देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर, हे शिव शंकर, हे गौरी शंकर, हे शिव, आज प्रदोष का दिन, प्रदोष काल में आप भ्रमण के लिए निकलोगे नंदीश्वर के साथ में, ऐसी कृपा करना, आपके लिए मैंने द्वार सजाया है, भोलेनाथ आपकी दृष्टि मेरी चौखट पर भी कर देना, मेरी जिंदगी सवर जाए। इसलिए 2 दीप स्मरण करें। हाँ, अच्छा इशारा करा है, उसे समझ रहे हो। जिस दिए को आप लगाओगे प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, एक दिया बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाया है, और दूसरा दिया जब आप घर में प्रवेश करोगे तो राइट हैंड पर ही लगाएं। कौन से हैंड पर लगाएं? राइट हैंड। बहुत बहुत साधुवाद आपको दीदी, धन्यवाद, धन्यवाद। दो उन्होंने इशारा करके बताया कि दिया किस ओर लगाएं, कम से कम अपने को अंदाजा तो लग जावे ना दिया किस ओर लगना चाहिए। साधुवाद था, बहुत बहुत साधुवाद। इसको जागरूक श्रोता कहते हैं, जिनको कथा के प्रति रुचि है और भगवान के भजन के प्रति रुचि है, वो तुरंत भाव से उसको स्वीकार करें। तो 2 जगह दीप, पहला कहां पर लगाएंगे? जम के बोलो जरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। अब बेलपत्री के वृक्ष को भी समझना, कौन सा वृक्ष होना चाहिए? जो आप खड़े हो, दोनों हाथ ऊपर हो, उस हाथ तक भी उसकी पत्ती को स्पर्श ना हो पाए, मतलब उसकी छाया हमारे पूरे शरीर पर पड़े, तो बेलपत्री के वृक्ष की मूलता का आनंद है। जो छोटे बेलपत्री के वृक्ष होते हैं, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं बेलपत्री के, इनको जल डालकर, खाद डालकर सिंचित करो, बड़ा करो, उनको पोषित कर कर, बड़ा कर कर कहीं अच्छी जगह उनको लगाओ। ये नहीं कि छोटी बेलपत्री के पत्ते तोड़ लो या छोटे से पौधे के पत्ते तोड़ लो, वो श्रेष्ठता नहीं है। शिव पुराण कहती है वृक्ष वो होना चाहिए जिसकी छाया हमारे ऊपर आए। बाकी के आपके घर में आप बेलपत्री का पौधा लगाते हो, उसको बड़ा करो, बड़ा करने के बाद उसको कहीं अच्छी जगह पर लगाओ जिससे वो बेलपत्री का पौधा बड़ा हो जाए। बड़ा हो जाएगा, हम हैं नहीं हैं, कम से कम वो पौधा रहेगा, वृक्ष बनेगा, वृक्ष बनेगा तो उसकी पत्तियां टूटकर महादेव पर चढ़ेगी, तो हमारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। आप उसमें लगाइए, आप वो बेलपत्री के पौधे को बड़ा करिए, उसको लगाओ, वृक्ष हो बड़ा। तो पहला दिया कहां लगाएंगे? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और दूसरा अपने घर में प्रवेश करते समय राइट हैंड में बाहर की। शिव तत्व को जानना।
कौन से दिन? जम के बोलो जरा। प्रदोष के दिन। कौन से समय? प्रदोष काल, शाम का जो समय हो, शाम का समय, प्रदोष काल का समय भगवान को दीप प्रज्वलित कर दिया। शिव तत्व कह रहा है। नंदी ने शंकर भगवान से कहा, आपने वचन दिया था मेरे को, आपने मुझे वचन दिया था, आपने मुझे वचन दिया था भोलेनाथ कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में नंदी तू मुझे जहां ले जाकर खड़ा कर देगा, उसके आसपास में जहां मेरी दृष्टि पड़ेगी, वो जो मांगेगा महादेव उसकी झोली खुशियों से भर देगा। श्वास के साथ में अगर प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगा रहे हो, चौखट के पास में दिया लगा रहे हो, तो मेरा बाबा नंदी को वचन दिया है, प्रदोष के दिन तू जहां ले जाकर खड़ा करेगा मैं उस पर अपनी दृष्टि दे दूंगा। और मेरे ओघड़दानी, मेरे प्रकालदर्शी आज नंदी पर सवार होकर वहां शिलाद मुनि के सम्मुख में बैठे हैं। शिलाद मुनि के सम्मुख में बैठे। अब शिवजी ने कहा नंदीश्वर से, बाबा ओघड़दानी नंदीश्वर से कह रहे हैं, मेरे भोलेनाथ नंदीश्वर से बोले कि तू आगे क्यों नहीं बढ़ता? तो तुरंत नंदीश्वर ने कहा, तुरंत बोले, बाबा बस आज मेरा मन करता है कि आप यहां कुछ देर ठहरो, कुछ देर रुक जाओ, ये मेरा मन करता। बहुत ध्यान दीजिएगा, अपने स्मरण में रखिएगा। शिवजी को लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ, शंकर भगवान को जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ तो अपने स्मरण में रखिएगा, थोड़ी देर, एक क्षण, एक पल, एक घड़ी नंदीश्वर के पास भले ना बैठो, खड़े हो जाओ, पर एक क्षण के लिए नंदी के पास जरूर ठहरा करो, जिससे वो हमारे मन की बात महादेव तक पहुंचा दे, शिव तक पहुंचा दे। हमारे मन की बात भगवान शिव से कर, हमारे मन। जब अपने मन की बात हम देवदिव्य महादेव से कहें, तो अपने हृदय की बात, अपने चित्त की बात महादेव तक पहुंचाने के लिए मेरा देवाधिदेव, मेरा महादेव, मेरा शंभू तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मेरे शंकर भगवान ने अपने नंदी को हमें दे रखा है। ऐसी नंदी की महत्वता है। शिव ने अपनी बात, एक भक्त की बात महादेव तक पहुंचा सकता है नंदी। एक भक्त की बात शिव तक पहुंचाने के लिए नंदी मूल है। नंदी, आप अपने हृदय की बात नंदी से कहें, नंदी बाबा देवाधिदेव महादेव से कह ही देता है। क्या नाम पूरा? आपने लिखा है, मैं 12 साल का हूं, मेरा नाम राघव सिंह है, पापा का नाम पंकज सिंह है, मैं पीछे बैठता हूं, रोज आगे आने का प्रयास करता हूं, धकेल के पीछे कर देते। मेरा मन है, मैं आपका बड़ा फैन हूं, एक सेल्फी लोगे क्या? ले ले। अब कट्टी मत होना, इसमें लिखा है आपने, क्या लिखा है? सेल्फी नहीं लोगे तो कट्टी हो जाऊंगा। ले पत्र तुम्हारा। बस, हर हर। ले तुम्हारा पत्र ले जाओ, शंभू ले बेल पत्र भी लेके जाओ। बच्चों की हिम्मत है, होना चाहिए। शिव के प्रति उनका भाव है कि शंकर के प्रति जागरूकता देखिए कितनी होगी उसके मन में, कि उसने पत्र लिखा और दिल से लिखा और बाबा ने दिल से स्वीकार किया। भाव, शिव की भक्ति करो जितना बन सकता है। आप नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, नंदी के पास बैठकर नंदी के कानों में, नंदी के चित्त में हमारे हृदय की बात हम कहें और वो बात नंदीश्वर देवाधिदेव महादेव तक पहुंचाए। शिलाद मुनि के लिए नंदी थोड़ी देर बैठ, शिलाद मुनि के लिए नंदी हिलता ही नहीं है, खड़ा है, नंदी खड़ा। अब जब नंदी नहीं हिला, पार्वती जी ने शंकर जी से कहा यह नंदी हिलने वाला नहीं है। अपन नंदी से नीचे उतर जाते हैं। भोलेनाथ पार्वती जी के साथ में नंदी से नीचे उतरे और उतरकर शंकर भगवान ने सबसे पहली दृष्टि शिलाद मुनि पर दे दी। जो शिलाद मुनि पर दी, मिट्टी का ढेला हटा। शिलाद मुनि तुरंत सामने प्रकट होकर कहते हैं, बाबा आपका दर्शन पाने के लिए जिंदगी निकल गई, आज मेरा शरीर पूरा हो जाता, आपने दर्शन दिया है। शंकर भगवान ने कहा, मांग शिलाद, तुझे क्या चाहिए? शिलाद कहते हैं, मेरी शादी नहीं हुई, मैं ब्रह्मचारी, पर मुझे मेरे पूर्वजों को मुक्ति देने के लिए संतान की जरूरत है। शंकर भगवान ने कहा, चिंता मत कर शिलाद मुनि, जब तू भूमि को खोदेगा
खोदने पर एक पुत्र तुझे प्राप्त होगा, उस पुत्र को तू अपनी गोदी में लेना, वो आनंद देने वाला होगा, जिसका नाम तू नंदी रखेगा, वो मेरा ही एक स्वरूप होगा, तू उसे प्राप्त कर सकता, मेरा स्वरूप मिलेगा। पर भोलेनाथ ने कहा, देने पर अगर पर, किंतु, परंतु, क्या, क्यों ये शब्द अगर लग जाता है तो टेंशन आ जाता है। पर शिलाद मुनि ने कहा, प्रभु ये पर क्यों लग रहा है, आखिर आप क्या कहना चाहते हो? शंकर भगवान ने कहा, सुन शिलाद मुनि, पुत्र तो तुझे मिलेगा पर उसकी उम्र पूरी नहीं होगी, आधी उम्र में उसको जाना पड़ेगा, आधी उम्र में उसे जाना। शिलाद मुनि ने चरण पकड़कर देवाधिदेव महादेव से कहा, अगर मेरी भक्ति के बल पर मुझे पुत्र मिल सकता है तो विश्वास रखता हूं आपकी भक्ति करके मेरे पुत्र की उम्र भी बढ़ा सकता हूं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। शंकर का उपासक भय नहीं खाता, डरता नहीं है। शिव की भक्ति करने वाला कभी नहीं डरता, शंकर की आराधना करने वाला कभी नहीं डरता, शंकर की उपासना करने वाला नहीं डरता। शंकर की भक्ति करने वाला, अगर कोई उपासना करने वाला है, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाला है, शंकर का व्रत करने वाला है, शिव की भक्ति करने वाला है, देवघर तक जल चढ़ाने सुल्तानगंज से पैदल जाने वाला है, तो वो दुनिया में कभी नहीं डरता, वो आगे ही बढ़ता चले जाता है। डरता